तो आइए एक्सरसाइज 7.1 हम जैसे कि आपको बताने वाले थे। सवाल कर रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो हम लोग जो बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है बिंदु 2, 3 और 4, 1 क्या दिया हुआ है? 1 2 3 1 2 3 2 3 और दूसरा बिंदु क्या है? 4 1 और तीसरा हम एक ही बार में सवाल लिख लेते हैं तीनों -5 और 7। दूसरा बिंदु आपका है -1 और क्या 3। तीसरा नंबर सवाल है ए बी, क्या है? ए बी -a और -b, ये 3 सवाल है। इसके बीच का हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर 1 में चलते हैं। इसमें हमको देखिए 2 बिंदु का बीच का दूरी दिया है, क्या लिखेंगे? 2 बिंदु मालूम है, ए और क्या मालूम है? बी। ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है? 2 3। बी का क्या दिया हुआ है? 4 और 1। तो पहला कोऑर्डिनेट को क्या बोले थे? x1 और y1 मानने के लिए। दूसरा को x2 और क्या y2। तो हम क्या माने हैं? बिंदु ए बी ना। तो ए बी के बीच की दूरी, यदि कोई पी क्यू मान रहा है तो पी क्यू के बीच का दूरी लिखना है, ठीक है ना? फॉर्मूला हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 x1 तो पहले से बता दिए हैं। x2 में है 4, x1 में है 2, तो 4 - 2 का स्क्वायर, y2 माइनस क्या है इसके बाद? y1 1 माइनस क्या 3 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। अब जैसे हम लोग जोड़ घटा करते हैं वैसे कर देंगे। 4 में से 2 घट गया, 2 का स्क्वायर, 1 में से 3 घट गया, -2 का स्क्वायर होगा ना। 2 दूनी कितना? यहाँ भी 2 दूनी 4, माइनस प्लस 4 4 क्या हो गया? 8 का फैक्टर करेंगे, 2 दूना 4 दूना कितना? वर्ग में 2 का जोड़ा लगता है तो एगो 2 बाहर निकल जाएगा, एक ठो 2 किसमें रहेगा? इतना मात्रक। आंसर क्या होगा? मात्रक में आंसर होगा इसका, या यूनिट में होगा। तो आइए 1 नंबर सवाल आपका बन गया 1 का 1। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया भी होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया। आप चलते हैं दूसरा पर। डायरेक्ट अब सेम यही चीज आपको लिखना है, हम सिर्फ दूरी निकालेंगे अब, ठीक है ना? डायरेक्ट 2 नंबर देख के लिखेंगे ए बी के बीच का दूरी। क्या लिखेंगे? ए बी के बीच की दूरी। आपको इसी तरह से सजा के बना लेना है। वही फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस क्या x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। तो x2 x1 पते हैं, ये x1 y1 x2 y2 ऐसे x1 y1 x2 y2। x2 में है -1 -5 है ना, -1 -5 है, ये माइनस पहले से है, माइनस प्लस में 5 हो जाएगा। y2 3 - 7 क्या होगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा। और 1 में 5 घट गया, क्या बचेगा? 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर बचेगा नहीं। यहाँ 3 में से 7 घटेगा तो -4, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 क्या हो गया? 32। 32 का मतलब क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 2 2 का जोड़ा लग गया, 2 को 2 बाहर निकलेगा, 1 ठोका नहीं लगा, रूट में रहेगा 2 दूनी 4 √2 मात्रक। क्या निकल गया? 4 √2 मात्रक। आंसर हो गया। 2 नंबर भी आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। अब आते हैं सवाल नंबर कितना पर? 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 कह रहा है अब देखिए 2 बिंदु जो लिए थे एक बार और बना देते हैं, ए और बी। ए का कोऑर्डिनेट हमको ए बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ए बी। ये सवाल पूछा भी जाता है, भी आई है -b, यही कोऑर्डिनेट है। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये क्या है? y2 है। अब क्या करेंगे? ये भी आई सवाल है, तीसरा नंबर का हम बना रहे हैं 3 नंबर। तो इसमें भी वही फार्मूला तो वही काम करेगा। ए बी के बीच की दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। तो आइए x2 के जगह क्या बैठाएंगे?
माइनस ए फिर क्या होगा x1 में ए ही है ना, y2 में माइनस बी या माइनस, इसमें भी बी है, कोई दिक्कत? माइनस माइनस प्लस चिन्ह होगा माइनस से, दो गो माइनस वाला को जोड़ेंगे और साइन माइनस ही लगाएंगे, ठीक है ना। तो ए कितना ए माइनस 2a का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2b का स्क्वायर, कोई दिक्कत? दो दूनी 4a स्क्वायर, दो दूनी 4b स्क्वायर, सॉरी 4 कितना हो जाएगा 4। अब एक चीज और कर रहे हैं, 4 को कॉमन ले लेते हैं, a स्क्वायर प्लस क्या बचेगा 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 बाहर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस रूट में क्या बचा इतना मात्रा का भी हम आंसर रख सकते हैं, कोई दिक्कत? बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप बार बार मेहनत करें, समझे और अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हौसला से जो है, हौसला को आप लोग बुलंद रखें, तभी जो है आप मैथ बना पाएंगे। क्योंकि मैथ सब्जेक्ट जो है थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो आप लोग मैथ को सीरियस में नहीं, इनको मस्ती के साथ पढ़े, एकदम जो है कंसंट्रेट होकर के पढ़े, दिमाग लगा के पढ़े, आपसे जरूर मैथ बनेगा। और आइए, आपको वीडियो समझ में आ गया हो, मैथ समझ में आ गया हो तो आप लोग वीडियो को आगे भी शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, और जो है आप लोग कम से कम 10 सब्सक्राइब जो है कि आज कर ले चैनल को, ताकि हमारा जो है सब्सक्राइबर सदस्यों की संख्या 50 हो जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करूंगा। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके हमें सपोर्ट करें, और फिर हम आपको आने वाले समय में एप्लीकेशन पे भी हम आएंगे, तो बहुत सारे जो हमारा प्रथम 1000 जो सब्सक्राइबर होगा उनको बहुत सारा चीज़ हम जो है गिफ्ट भी देने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट करें कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है, जो बच्चे इस बार बोर्ड का एग्जाम देंगे वो भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चैप्टर समझ में नहीं आया है, तो उस चैप्टर को मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए आइए, नेक्स्ट वीडियो में दूसरा सवाल लेके हम आएंगे फिर से। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, क्योंकि हम तो सारे क्वेश्चन को कराने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपका, बिंदु 0 0 और 36 15 के बीच का दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले एकदम आसान तरीका से दिया हुआ है, 2 बिंदु है A और B, कह रहा है पहला बिंदु जो है 0 0 है और दूसरा बिंदु जो है 36 15 है। कितना दिया हुआ है? सबसे पहले तो कहा इसके बीच का दूरी ज्ञात करें, क्या करें? और अनुच्छेद 7.2 में जो 2 शहर ए भी दिया हुआ है उसके भी बीच का क्या ज्ञात करना है हमको? दूरी ज्ञात करना है। तो अनुच्छेद हम लोग देख लेते हैं एक बार क्या है। अनुच्छेद कितना कर रहा है? 7.2 कह रहा है। कितना कर रहा है? 7.2 अनुच्छेद। 2 शहर दिया हुआ है, उसी का सवाल वहां भी दिया हुआ। तो 2 शहर है ए और बी, पहला 0 0 डिस्टेंस पर है, तीसरा 36 15 के दूरी पर है। तो दोनों का बीच का हमको क्या निकालना है? दूरी निकालना है। एकदम सिंपल सवाल था, तो आप लोग आराम से निकाल लीजिएगा। ए बी के बीच की दूरी बराबर तो आइए ए बी के बीच का दूरी लगाएंगे। यहाँ भी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होगा? होल स्क्वायर। x2 में हमारा क्या है? x1 y1 x2 y2। x2 है 36 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस क्या होगा? 15 माइनस 0 का स्क्वायर। तो 36 में 0 घट गया, 36 का स्क्वायर, इधर किसका? 15 का स्क्वायर। 36 गुना 36 क्या होगा? 36 गुना 36 करो तो 1296, 15 गुना 15 225, इसका 36 गुना 36 करो, 9 6 15 का 5, 9 2 11, 12 का 2, 2 2 4 1 5, 1 1500 कितना निकला? 1525 का वर्गमूल बताओ। 25 का वर्गमूल निकाल दीजिए, जिनको नहीं आता वो वर्गमूल यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। 1525 4 चौक 16 हो जाएगा, 3 तिया 9, यहाँ उतरा 6, 3 3 6,
5 बार में लगेगा? नहीं 5 बार में नहीं लगेगा। 3 तिया 9 है यहाँ पर, ठीक है। 4 चौक 16, 3 तिया 9, यहाँ तो 625, यहाँ हो गया 3 3 6। 5 से नहीं लिया। 5 से नहीं लगेगा, कितना से लगेगा? 9 से लगेगा? 9 से भी नहीं लगेगा। और एक चीज इसमें गलत हो रहा है, देखो। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जोड़ने में। 1521 होगा और 1521 का वर्गमूल आपका होता है 39। तो आइए, लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आज का वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।